पाकिस्तान के शहर जड़ांवाला में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया गया और रीज़न ये बताई गई कि उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की है। किसी एक या दो शख्स ने बेहुरमती की, उन्हें अरेस्ट भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अटैक किया गया, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थे तकरीबन 16 से 17 घरों के ऊपर अटैक किया गया। इवन उनके चर्च के ऊपर अटैक करके जो ऊपर प्लस का साइन है उसको नुकसान पहुंचाया गया। कब्रिस्तान तक पे अटैक किया गया। Many people ask me that how much you love Pakistan and how much you live for it. मैं चुप होती हूँ। झंडे में जो व्हाइट रंग है ना, वो माइनॉरिटीज का है, और उसके साथ जो डंडा है ना, वो भी माइनॉरिटीज के लिए है। पॉलिटिशियंस अपनी रोटी सेकने के लिए इस लेवल तक गिर सकते हैं पाकिस्तान में? ये नहीं होना चाहिए। दिस इज रियली सीरियस। पाकिस्तान के अपने सिटीजन्स के साथ हो रहे भाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रस्ट दिखाया था, वरना ये आ सकते थे सारे के सारे इंडिया उस समय। इन्होंने ट्रस्ट दिखाया था कि नहीं हम पाकिस्तान में सेफ हैं, और वो ट्रस्ट आज तोड़ा जा रहा है। इंडिया में कुछ हो जाए, पत्थरबाजी हो जाए, इंडिया में एक जो पत्थरबाज है उनका घर तो गिरा दिया जाए, तब तो बहुत चीखते हैं सारे के सारे। आज कहां है ये सारे? आज क्यों नहीं घर गिराए गए उनके? इंडिया में होता। आपको योगी की जरूरत है। यू नीड अ योगी, यू नीड अ मोदी। योगी रखो आप। अभी जितने लोग थे ना, इन ये 1,500 के 1,500 घर गिरा दिए होते रात ही रात। सुबह तक इनका घर नहीं खड़ा होता, और नेक्स्ट डे से कोई ऐसी बेगुरमती होती नहीं। जो कुरान की बेगुरमती करे उसका भी घर गिराओ, और जो चर्च तोड़े उसका भी गिराओ, बंद हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे में बर्दाश्त का मादा जो है वो बहुत कम हो गया। हम अब कुछ ना कुछ ऐसा बोलने से पहले ना 10 दफा सोचते हैं कि ओके, इफ वी से समथिंग हमारे साथ क्या होगा। 7,000 लोगों के सामने वो एक बेचारा क्या कर लेगा? मैक्सिमम वो क्या कर लेगा? We begin in Pakistan's Faisalabad. Hundreds of people stormed a local Christian colony. They ravaged a church and the adjoining buildings over an alleged blasphemy committed by a local resident. फैसलाबाद के करीब वाक़े इलाके जड़ांवाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चियन से ख़तरा लाक हो गया। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% क्रिश्चियन कम्युनिटी बनती है, और उस 1% के ख़िलाफ़ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जड़ांवाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब ख़तरे में हो। और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। किसी ने आज तक अपनी मोटर बाइक को या अपनी दुकान को आग नहीं लगाई इस पैशन के थ्रू, सिर्फ दूसरे की अमलाक को जलाया है। कि इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं? ये कोई पहली दफ़ा ऐसा वाकया नहीं हुआ पाकिस्तान में। ऐसे ही है, पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं कि लोगों ने गुस्ताखी की वजह से या तौहीन रिसालत का नाम लेकर या उसकी वजह से कानून अपने हाथ में लिया। क्योंकि आप जिस निज़ाम में रह रहे हैं ना, हम लोग जहाँ जिस निज़ाम में सांस ले रहे हैं, वो निज़ाम इतना का फरसूदा है, वो निज़ाम इस कदर ख़राब हो चुका है कि आप यहाँ सिस्टम टोटली ख़राब है। यहाँ ना तो आपके पास इस्लाम है, ठीक, और ना आपके पास जमहूरियत है, ठीक। तो आप ये कहें कि जी जमहूरियत के अंदर फैसले हो रहे हैं या इस्लाम के अंदर फैसले हो रहे हैं, ऐसा है ही कुछ नहीं। जबकि नाम में हमने दोनों चीजें रखी हैं, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से ख़तरा लाक हो गया 97% को, इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं। आज भी टीवी पे ये खबर चलेगी कि कश्मीर में बहुत जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने सहूनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से गज़ा की पट्टी पे हमला कर दिया, और इसके अलावा मणिपुर में फसादात का अंबार लग चुका है। मोदी साहब की खामोशी, ये हेडलाइन होगी आज शाम की, लेकिन ये नहीं होगी कि आपके अपने बैकयार्ड में एक माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। एक्स PM शहबाज शरीफ साहब कल ट्वीट कर रहे हैं स्वीडन में होने वाले वाक़यात की कंडमनेशन में, अपने घर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी, बिकॉज दैट इज़ शेमफुल। उस पर तो शर्म आती है ना कि यहाँ पर थोड़ी हमने कोई राइट्स देने हैं माइनॉरिटी को, हमारा तो सिर्फ ठेका ही कश्मीर का है और फ़लस्तीन का है।
दोस्तों, कल फिर एक बार पाकिस्तान में इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर एक बार फिर अटैक हुआ, उनके घरों को जलाया गया, चर्चों में तोड़फोड़ की गई। दोस्तों, जिस तरह से ऐसी वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हुई हैं, इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया में भी न्यूज़ बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में इन चीज़ों की बिल्कुल भी कवरेज नहीं हो रही। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि मुसलमान दुनिया की हर कंट्री में बसा हुआ है, लेकिन कुरान के नाम पर जो वाक़यात पाकिस्तान में होते हैं, जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान में होती हैं, ऐसा और कहीं नहीं देखा गया। बता दें कि इन खबरों के चलते एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान अपना जीएसपी स्टेटस खो दे। जीएसपी यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज की यूरोपियन यूनियन है, जो कि गरीब देशों के लिए, जहाँ पॉवर्टी ज्यादा हो, जहाँ इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ खास ना हो, जो देश गरीबी रेखा से नीचे चल रहा हो, उनकी हेल्प के लिए बनाई गई हैं। जीएसपी स्टेटस के तहत वह इन देशों को मौका देंगी ताकि वो इनके साथ कोलैबोरेट करके कम से कम उनको टैक्स लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में हेल्प की जाए। इस तरह ये यूनियन डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगी। लेकिन इस यूनियन के कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि ह्यूमन वायलेशन उस कंट्री में नहीं होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस हो, इन्वायरमेंट पर फोकस हो। दोस्तों, जीएसपी स्कीम के अंडर मंगोलिया, बोलीविया के साथ साथ पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। लेकिन ये जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, ये सीधा ह्यूमन वायलेशन है। वैसे भी अगर चर्चिस में कुछ होता है तो यूरोपियन यूनियन में इसके खिलाफ आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, क्योंकि वहाँ सारी कंट्रीज़ जो हैं वो मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस हैं। अगर पाकिस्तान में इस तरह का कुछ बैन लगता है तो जो फ़ायदा उनको 2023 में मिलना था वो नहीं मिलेगा, और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं और आपके लिए वीडियोस लाती रहूं। धन्यवाद। बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला, जो कि स्टेट के नुमाइंदे हैं, जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको घर छोड़ के भागना पड़ गया, क्योंकि वो भी मसीही बरादरी से हैं और उनके घर पे हमला हो गया। तो आप ये देखिए कि स्टेट को भागना पड़ गया मॉब के सामने से। तो स्टेट हैज़ ऑफिशियली लॉस्ट द बैटल देयर। अब जब लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जब मुसलमान क्या जॉब्स करते हैं, क्या जॉब करते हैं? इस तरह की जॉब्स करते हैं कि कुत्तों को दिलवा रहा है, कोई होटल में लगा हुआ है, कोई इसी तरह के काम मिलते हैं। वहाँ पे हम मिनोरिटीज़ होते हैं। नहीं, अच्छा, इसका मतलब है अगर वहाँ पे मुसलमानों के साथ ऐसा होगा तो हम उसका बदला यहाँ पे लेंगे, ये फिर आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं। तो इसी तरह अब तक तकरीबन 6 चर्चेस जल चुके हैं, एक कब्रिस्तान पे हमला हुआ है, 17 तकरीबन घर हैं जिन पे अटैक हो चुका है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक मैस माइग्रेशन उस कॉलोनी से करनी पड़ रही है, क्योंकि सब वहाँ पर जज्बे में है कि हमने इनके ऊपर आज इस्लाम नाफिज करके जाना। यहाँ पर अहमदी कम्युनिटी के घरों को और उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। ज़िंदा जला दें उनको, कारोबार तबाह कर दें, गोलियां मारें उनके सरों में, उनकी बेटियों को अगवा कर लें, लेकिन उससे भी कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। जैसे ही वो अगर कश्मीर शिफ्ट हो गए, अगर वो फ़लस्तीन शिफ्ट हो जाएं, फिर शायद दर्द जाग जाए हमारे अंदर। साथ को जला रहे हैं, जिसके अंदर बाइबल मुकद्दस भी पड़ी हुई है, उसको भी आग लगा दी, और इसका कोई हिसाब नहीं इनसे लिया जाएगा। यहाँ पे इनके ऊपर ये मुकदमा नहीं होगा, इनके ऊपर मुकद्दसात को ब्रीच करने का, वॉयलेट करने का मुकदमा नहीं होगा। अगर हुआ भी तो कोई लोकल क्लैरिक उठ के जाएगा मदारिस की आवाम को लेके, और पुलिस वाले की पेंट गीली हो जाएगी। अगर बात करें या ओवरऑल मिनॉरिटीज़ की बात करें, कितने परसेंट थी, आज कितने परसेंट रह गई? आपको पता है आइडिया? आपको या आपको नहीं, आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मिनॉरिटीज़ तो ज़्यादा ही होती जा रही हैं। अब तो हमारे सिख बरादरी जो है वो भी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। मुझे तो इसी तरह मिनॉरिटी ज़्यादा नज़र आने लगी है। मैं आपको बिल्कुल डाटा बेस पे मैं बात कर रहा हूँ कि अभी मुश्किल से 2% टोटल पूरे पाकिस्तान की आबादी में से 2% मिनॉरिटीज़ है, जबकि जब पाकिस्तान बना था, रफ आइडिया दे रहा हूँ, तकरीबन 16-17 से 20% के करीब मिनॉरिटीज़ थी। कुछ बांग्लादेश चले गए, कुछ वैसे माइग्रेट करके। चलिए, हम मिनॉरिटी की बात करते हैं। यहाँ पे तो मुसलमान खुद पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। हाँ, ये तो बात है, हर बंदा जा रहा है। जो हालात है यहाँ पे, ठीक हो गया।